है इट्स अबाउट लवर्स लवर्स के लिए आज का जो साइकिक मैसेज आया है। एंड आज मैं जिससे बात कर रही हूँ जिनके लिए साइकिक मैसेज है उनको तो मैं क्लियरली बता दूँ, आपको प्यार है, किसी से प्यार है, बट एट द सेम टाइम आप जिससे भी प्यार कर रहे हैं इट डेफिनेटली लुक्स लाइक एक के साथ अटैचमेंट है, एडिक्शन है, एक के साथ प्यार है। सो आप खुद अगर ऐसे रिलेशनशिप में हैं जैसे जहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप वन ऑफ दिस थ्री कैरेक्टर्स में से हैं कि आप एक सर्टेन समवन है जिससे आप प्यार करते हो, आप जानते हो कि ही और शी इज़ एडिक्टेड टू सर्टेन समवन, लेकिन आप इनसे प्यार करते हो। एंड इफ़ यू आर अ सर्टेन समवन जो जानते हो कि ये पर्सन मेरे पे एडिक्टेड है बट ये दोनों प्यार करते हैं, अगर आप इन तीन सिनारियोस में से कोई भी एक सिनारियो में है, सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू एंड ये रीडिंग आप ज़रूर देखिएगा। सो आज मैं जिससे बात कर रही हूँ इट्स अ कैरेक्टर हु इज़ इन लव। ओके, यहाँ पे लेट मी बी ए जब कैरेक्टर जो भी प्यार में है, एक वो द फैक्ट इज़, पहले बात तो आपको ये समझना ज़रूरी है, प्यार आप सिर्फ एक पर्सन से कर सकते हो। अगर आप जब सोचते हो कि दो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, मुझे दोनों से प्यार है, दैट मीन्स आप अपने ज़िंदगी में अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आपके पास डिसर्नमेंट नहीं है, ठीक से समझ नहीं है कि आप कैसे समझ सके, किस कहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सके कि ये देखना कि मेरा फ्यूचर क्या है, मैं अगर इन पर्टिकुलर पर्सन के साथ रहता हूँ फ्यूचर में या रहती हूँ इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ फ्यूचर में, इसके साथ मेरा सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होंगे, ऐसे ऐसी बात होगी। अगर मैं कैरेक्टर नंबर बी के साथ अगर प्यार करती हूँ तो इनके साथ सिचुएशन ऐसे होंगी एंड सिचुएशन विल प्ले आउट सर्टेन वे। एंड अभी तक आप अगर ऐसे नहीं समझ सके एंड इस तरीके से आप एनालाइज नहीं कर पाए, अगर आपको दो लोगों से प्यार है तो फिर आपका जजमेंट ठीक नहीं है, आप क्लाउडी महसूस करते हो, तब आप लॉर्ड जगन्नाथ के पास जाना चाहिए। लॉर्ड जगन्नाथ के पास जाके साइंस पूछना चाहिए। दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे आप भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, भगवान से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्लियर कनेक्शन बना के भगवान से आप लाइक बातचीत कर सकते हैं। जब आप कनेक्शन कर पाओगे भगवान से एंड आस्किंग द क्वेश्चन कि भगवान जी मैं किसके साथ रहूँ, मैं कैरेक्टर ए जिससे मैं प्यार करता हूँ फील लाइक लव है या फिर एडिक्शन है, प्लीज़ मुझे क्लियरिटी दीजिए मैं किसके साथ शादी करूँ, कैरेक्टर नंबर ए या कैरेक्टर नंबर बी। सो लॉर्ड जगन्नाथा के साथ जैसे आप कनेक्ट कर पाएंगे, लॉर्ड जगन्नाथा आपको वैसे क्लियरली जानकारी देंगे। एट दैट टाइम यू शुड डेफिनेटली ऑलवेज चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। दिस इज अ महामंत्र, इट्स नॉट जस्ट ए मंत्र और लाइक तारक मंत्र और अष्टाक मंत्र, नहीं नहीं, ये महामंत्र है। ओके, और ये है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र है। चैंट एंड आस्क गॉड फॉर क्लियरिटी। और भगवान कृष्ण जब त्रेता द्वापर त्रेता, ओह माय गॉड आई एम सो कंफ्यूज, युग में आए थे, द्वापर युग में आए थे, नहीं त्रेता युग में आए थे। आई एम सो कंफ्यूज, आई शुड जस्ट गो बिकॉज आई एम इन रीडिंग, लेट मी से। सो द्वापर युग में जब वो आए थे तब उन्होंने लाइक क्लियरली ये बताया था कि मैं यहाँ प्यार सिखाने आया हूँ। अगर आप स्वयं भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, माँ राधा के पास जाते हैं क्लियरिटी के लिए, माँ राधा स्वयं प्यार की देवी है तो आपको क्लियरिटी ज़रूर देंगी। ओके, दैट्स वन थिंग। अभी हम कार्ड्स के पास जाते हैं और भी क्लैरिटी लेने के लिए एंड समझने के लिए, मुझे क्लियर अंडरस्टैंडिंग कहाँ से चाहिए, कैसे मैं क्लियर समझ सकता हूँ या सकती हूँ। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती ही रहेगी। शेयर माई वीडियोज़ विद यू फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। वीडियो का एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग्स लिंक्स आर ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ये है मेरा वेबसाइट इस poojakataria.com। यहाँ पे जाके अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं, मैं आपसे इतना इंश्योर करती हूँ कि आप जो भी रीडिंग मुझसे लेंगे आपको कंप्लीट क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको जवाब मिलेगा। वन वर्ड या वन सेंटेंस में आपको जवाब नहीं मिलेगा, कंप्लीट एनालिसिस के साथ आपको जवाब दिया जाएगा। एक और बात, जो भी रीडिंग आप ले रहे हो, मुझसे 4 मिनट्स का रीडिंग ले रहा हूँ, 16 मिनट्स का या हाफ एन आवर का, 1 आवर का, जो भी ले रहे हो वो रीडिंग आपको मिलेगा, प्लस साइकिक मैसेज भी मिलेगा। साइकिक मैसेज इज़ द पॉइंट ऑफ मैसेजेस जो आपके हायर सेल्फ, आपके एंजल्स मुझे बोलते हैं कि आप इनको दीजिए, ये मैसेज इनको मालूम करना ज़रूरी है। दैट साइकिक मैसेज कैन बी फॉर 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, कितना भी लॉन्ग वो मैसेज है मैं आपको दूंगी।
सो डेफिनेटली साइकिक मैसेज प्लस आपका रीडिंग दोनों होगा. सो कंप्लीट पैसा वसूल रीडिंग आपको मिलेगा. सो मेरा वेबसाइट poojakataria.com, यहाँ पे जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं. देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है. सो आपके लिए तो प्रीटी मच क्लियर है कि आपको प्रीटी मच मैं ये डेफिनेटली सलाह देना चाहूँगी. आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं. दैट इज़ कम्युनिकेशन इज़ द की. अगर आप अपने रिलेशनशिप के लाइक जिनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाह रहे हो एंड रहना चाह रहे हो एंड तो आप उनसे डेफिनेटली कम्युनिकेट कीजिए, बातचीत करके देखिए, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करके देखिए एंड सी वेदर हाउ दे विल रिएक्ट. अगर आप इनके साथ 1 hour ऑफ कॉन्वर्जेसन विदाउट हेट्रेट के साथ, विदाउट दैट ओ माय गॉड आई डोंट नो पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम, ऐसे कुछ शब्दों, बिना इन शब्दों के साथ अगर आप उनसे बातचीत कर पाए तो आप पूरी लाइफ आप उनके साथ रह सकते हो. अदर देन दैट तो आप मतलब सोच लीजिए. कम्युनिकेशन इज़ द की. दैट ये कार्ड्स अपने यहाँ पे पॉप हुआ है. दैट मीन्स दिस इज़ द एनर्जी जो आपको समझ में नहीं आ रही है, जो कि आपको समझना चाहिए. दैट इज़ वे आई लुक एट कार्ड्स. टेम्परेंस इज़ अ बैलेंस कार्ड. आपको समझना चाहिए व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड स्पेशली आप दो लोगों में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो. दैट इज़ समथिंग. एंड द सन कार्ड इज़ अ बिग येस टू अंडरस्टैंड हमें कहाँ जाना चाहिए. 7 of Wands, it is gorgeous card. Lovers, amazing, and we have death and rebirth. Wow. लवर आप सो ट्रू. लवर्स आपके लाइफ में ऐसे होना चाहिए जो भी सिचुएशन में प्रॉब्लम है वहाँ पे रीबर्थ लेके आ जाए. राइट, बहुत प्यारा कार्ड्स आया आपके लिए. सो आपके बहुत लोगों के लिए परेशानी होता है कि उनको समझ में नहीं आता लव क्या है. आपके लाइफ में दो लोग हैं. इट्स नॉट दैट वन इज़ ए कंप्लीट अबॉमिनेशन ऑफ इविलनेस, वन इज़ कंप्लीट अबॉमिनेशन ऑफ लव. तो आप प्यार को चुनो, भगवान को चुनो. ओके, लव इज़ एवरीथिंग. भगवान को चुनो, स्ट्रेंथ इसी में है. व्हाट ए गॉर्जियस कार्ड. ये स्ट्रेंथ कार्ड में हार्ट का इन्होंने पेंडेंट पहना है. दैट्स ब्यूटिफुल. दैट लव इज स्ट्रेंथ, व्हाई नॉट. दैट्स गॉर्जियस. Oh God. जजमेंट. ऑब्वियसली वन ऑफ योर लवर इज आस्किंग फॉर जजमेंट. मैंने प्यार किया है, कोई और तो बस आपको यूज करना चाहता है. व्हाई आई शुड नॉट गेट लाइक लव. शी इज राइट, शी इज नॉट रॉन्ग. आपके लव आप प्लीज़ नोटिस करो कौन आपके मून फेसेस लाइक लव फेसेस में अच्छा हो या बुरा हो वो हमेशा आपके साथ रही है या रहा है. दैट इज़ अ पर्सन जिसके साथ आपको रहना चाहिए, ना कि सर्टन समवन के आप लाइक एडिक्टेड हो. आई डोंट नो वेदर आप इनके साथ फिजिकली कितने इन्वॉल्व हैं. अगर आप किसी एडिक्टेड पर्सन के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हैं देन इट कैन बी लाइक आप दैट्स वाई मे बी यूर फीलिंग लाइक मैं किसको चुनूँ. लेकिन अगर आप नहीं हैं तो जस्ट इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, देन चूज योर लव. इन कार्ड से मैं क्लियरली बता नहीं सकती वेदर यू आर फिजिकली इन्वॉल्व और नॉट, बट कार्ड्स आर डेफिनेटली सेइंग यू आर लाइक पैशनेट. यहाँ पे लव ज़्यादा नज़र आता है. दैन कार्ड्स ये बता रहा है कि जस्ट इट्स ऑल लस्ट. यहाँ पे लस्ट नज़र नहीं आ रहा है. कार्ड्स पूरा प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स एंड गुड एनर्जीज को दिखाता है. सो चूज लव, दिट्स गुड. ये पूरे कार्ड्स को ऊपर से दिख के सिर्फ एनालाइज करना है तो जस्ट इट्स आप चूजिंग लव. सो चूज लव, नो डाउट अबाउट दैट. सो let me start with the energy because यहाँ temperance है with the good, bad and moon, sun, with the positive and negative energies के बीच में balance करना. For you, I always say choose love, choose God. Okay, भगवान को ही चुनो. आपका यहाँ पे शुरुआत शब्दों में आ रहा है किसको चुनोगे आप, पॉजिटिव एनर्जी को या नेगेटिव एनर्जी को. पॉजिटिव एनर्जी. ऑलराइट. सो डेफिनेट कमेंट सेक्शन में लिखना आई एम गेटिंग रेड ऑफ लो वाइब्रेशनल एनर्जी इन द नेम ऑफ कृष्णा. ब्रैकेट में हरि बोल जरूर लिखना बिकॉज वी आर क्लेमिंग दैट
I am getting rid of low vibrational energy in the name of Krishna. God, give me a minute. Yep. I'm getting rid of low vibrational energy in the name of Krishna. So, we have the sun, the seven of wands, the lovers and the rebirth. कितना प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं, वन बाय वन. एंड यहाँ पे आपको क्लियरली ये समझना ज़रूरी है. विल टॉक अबाउट टेम्परेंस फर्स्ट. ओके, सो राइट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखिए कि आपका अर्थली प्लेजर क्या है. पहले ये समझ जाओ, बिकॉज एडिक्शन आपको वहीं से आ रहा है. आपका अर्थली प्लेजर क्या है, क्या चीज़ आपको डराती है, क्या चीज़ आपको एडिक्ट करती है, क्या चीज़ आप बार बार करने के बाद में भी इट्स नॉट सेटिस्फाइंग, बट स्टिल इट्स लाइक वो इमोशन ऑफ ब्लिस नहीं मिलता. लाइक किया, फिर उसके बाद में मज़ा नहीं आया, मुझे फिर से करना है, मज़ा नहीं आया, मुझे फिर से करना है. मुझे मज़ा आया जब मैंने शुरू किया, मज़ा आया, लेकिन वो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है. मुझे फिर करना है, फिर करना है, फिर करना है. दैट इज़ एडिक्शन. ओके, लव पीसफुल होता है. एक बार करने के बाद में जो आपको शांति मिलती है, आप अकेले विदाउट योर लव, सीरियसली स्पीकिंग, विदाउट योर लव आप अकेले 2 घंटे बैठ सकते हैं. दैट्स लाइक आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन दे दिया गया है. एंड जब आप उनसे बातचीत करें, देन यू कैन बी लाइक सेटिस्फाई फॉर आवर्स. बट व्हेन एन एडिक्टेड पर्सन के साथ आप हो, उनसे बात करते हो, फिर उसके बाद में लाइक नहीं, वो मज़ा नहीं है, मुझे फिर से चाहिए, मुझे फिर से चाहिए, मुझे फिर से. दैट इज़ नॉट लव. ओके, द सेटिस्फैक्शन एनर्जी की बात कर रही हो, नॉट अबाउट दैट फिर से करना बार बार. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो अब देखिए कि ये कॉज इफेक्ट्स ऑफ वो छोटा सा हैप्पीनेस लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है. जैसे जो ड्रग्स ये लोग लेते हैं ना, वो फॉर ए मिनट, वो टाइम जब आपने लिया तभी खुशी होती है, उसके बाद में यू आर ब्लैंक आउट, आपको पता नहीं क्या हुआ एक्चुअली. लेकिन फिर से लाइक आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे फिर से वो ड्रग फिर से लेना है. दैट इज़ एडिक्शन. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, व्हेन इट कम्स टू मदर फादर लव, मदर फादर जब आपसे प्यार करते हैं, दे कैन लाइक वो आपको छोड़ सकते हैं फॉर लाइक आप कुछ भी करें, लेकिन घर आते हैं तो दैट मोमेंट ऑफ बातचीत, दैट दे आर सेटिस्फाइड. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन एडिक्शन एंड लव. ओके, दैट्स समथिंग अबाउट टेम्परेंस. एंड डेफिनेटली देखिए, इट्स डेफिनेटली ये कैरेक्टर जिनके साथ आप, जो ये नेगेटिव कैरेक्टर है, जो भगवान जी बोल रहे हैं कि किसको चुनोगे आप, नेगेटिव को पॉजिटिव को. नेगेटिव कैरेक्टर के साथ ये है कि इस कैरेक्टर के साथ जब भी आप कम्युनिकेट करते हो, उनके साथ रहते हो, देर आर मनी प्रॉब्लम्स, देर मनी इश्यूज अराइज. ओके, पावर इश्यू अराइज, क्रेविंग्स अराइज. ओके, ये साइंस आप देखना ज़रूरी है. कंपटीशन इमोशन आता है आपको, लाइक कम्पीट करूँ मैं, लाइक कम्पीट करके बताऊँ कि ये क्या है, वो क्या है. कम्पीट इमोशन आता है आपको, ठीक है. एंड देन येट अगेन द बिहेवियर ऑफ इमोशन कि क्या ये अट्रैक्शन है या ब्लाइंड इमोशन है या ब्लाइंड फेथ है, क्या ये मेरा फिजिकल नीड है. ओके, इन सब पे भी आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए. व्हेन इट कम्स टू पॉजिटिव एनर्जी ऑफ लव, पॉजिटिविटी ऑफ लव रिलेशनशिप, ये डेफिनेटली एहसास होता है, इट्स अ सोलमेट. एंड आप डेफिनेटली अट्रैक्टेड महसूस करते हो, फिजिकल अट्रैक्शन महसूस करते हो. एंड द कंप्लीट टाइम व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट नेगेटिव एनर्जी कैरेक्टर जो आपके लाइफ में, देयर इज़ नो फिजिकल अट्रैक्शन, कुछ और है. बट व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, लव सोल, सोलमेट, पॉजिटिव एनर्जी, देयर इज एन फिजिकल अट्रैक्शन, high level of physical attraction. Okay, and ये physical attraction, it's not by choice but it is there. that इससे आप समझ सकोगे कि एक्चुअली मुझे किसको चुनना है अपने लाइफ में रखने के लिए. एंड कंप्लीट फीलिंग लाइक होम, लाइक मैं घर में हूँ. एंड द होलनेस, यूनियन महसूस होता है. आप जब भी इनसे कम्युनिकेट I was about to say communication. नेगेटिव एनर्जी को बात करना ही था. आई हेट दैम नेगेटिव एनर्जी. व्हेन इट कम्स टू, जब आप अपने लवर से बात करते हो, कम्युनिकेशन जब बात करते हो,
आपको लगता है कि फील इनलाइटमेंट, आसानी से आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। जब इनसे कम्युनिकेट करते हो फील लाइक इट्स अ नरिशमेंट, इनके साथ जब आप कम्युनिकेट करते हो फील नरिशमेंट, इमोशनली फुलफिल्ड एंड गॉड सो सॉरी, इमोशनली फुलफिल्ड। एंड जब भी आप इनसे वेदर टॉक अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या कम्युनिटी, लाइक ये कम्युनिटी ऐसे वो कम्युनिटी ऐसे, या कोई लेवल्स के बारे में आप बात कर रहे हो, तो आपको कंप्लीट क्लियर अंडरस्टैंडिंग महसूस होती है इनके साथ जब आप बात करते हो। करेज महसूस होता है, लाइक मेरे अंदर करेज है, मेरे पास ऑप्शंस है चीज़ें करने के लिए, ये मुझे ऑप्शंस प्रदान कर देती है जब मैं इनसे इससे बात करता हूँ या इस लड़का या लड़की से बात करता हूँ। सो दैट्स अ गुड साइन कि ये कैरेक्टर मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रह सकते हैं। किसी तरीके का कंपटीशन नहीं लगता, आपको कंपैटिबिलिटी लगती है। हाँ, और जब भी आप इनके साथ जब आप बात करो आप अट्रैक्ट महसूस करते हो, लाइक द बेस्ट पार्टनर टाइप महसूस करते हो। कहीं पे भी आपको डेथ नज़र आता है तो वहाँ रिबर्थ नज़र आने लगता है, लाइक ऑप्शंस नज़र आने लगते हैं, पॉजिटिविटी नज़र आने लगती है, किसी चीज़ को डिफेंड नहीं करना पड़ता, सब कुछ पॉजिटिव में रहता है चीज़ें। दैट्स लव, दैट्स लव। गिव मी मिनट, मैं पानी पी लेती हूँ। एंड यहाँ पे ये भी नज़र आता है कि आपकी ज़िंदगी में पॉपुलैरिटी है, प्रोग्रेशन है, विक्ट्री है, सक्सेस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। दिस इज टू थिंग्स बहुत प्यारी तरीके से बता रहे हैं। एंड सीकिंग, जो आप पाना चाहते हो, जिस चीज़ को आप देख रहे हो, लाइक कंप्लीटली ट्रूली देख रहे हो, वो आसानी से आपको मिल जाती है। एंड किसी तरीके का इंटरप्शन नहीं होता, आप मोटिवेटेड रहते हो, एंड सेल्फ डाउट, सेल्फ फियर गायब हो जाता है। दैट्स लव। ओके, दैट्स लव। थिंक अबाउट दैट। एंड we have both the cards, major arcana का lover and a minor arcana में two of cups, it's also lover। ज़्यादातर लोग when they do tarot reading, when they ज्ञान देते हैं, the major arcana का जो lover represent है वो माइनर में टू ऑफ कप से लवर एक ही बता पाते हैं, दूसरे लोग बताते नहीं, बिकॉज ये ज्ञान सिर्फ आप एक बेस्ट साइकिक टैरो कार्ड रीडर से पाओगे तो ही मिलेगा। दैट इज़ मी। फ्यूचर में जब मैं आपको दूंगी कि आप मुझसे टैरो क्लासेस ले सकते हैं, तब आपको वो ज्ञान मिल जाएगा। बट वी हैव द मेजर आर्काना का लवर्स एंड माइनर आर्काना का लवर्स, दैट इज टू ऑफ कप्स, बोथ यहाँ पे है। तो इट लुक्स लाइक मेजरली आप व्हेन इट कम्स टू लव, आप लव को ही चूज़ करना चाहेंगे, शुरुआत को चूज़ करना चाहेंगे, ए वे ऑफ सक्सेस, ग्रोथ, मनी, एक्सपेंशन सब मिलेगा नॉट एट द सेम टाइम। फोर ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ वॉन्ड्स एक और चीज़ बताता है कि वॉच, वेट एंड देन डू काइंड ऑफ इमोशन आपके लव लाइफ में रहेगा। ये क्या इमोशन है मैं बताती हूँ। ये ऐसा इमोशन है जो जब आप अपने आपके एंजल्स गाइड्स जो जो भी आपके आसपास है, बिकॉज टेम्परेंस हिमसेल्फ इज ए एंजल, ओके, एक मतलब एंजल जी है जो शुरुआत में कार्ड में आया। आप जो जिसको चूज करोगे पॉजिटिव को नेगेटिव में, वो एंजल वैसे बदल जाएगा। एंड इट्स अप टू यू आप किसको चूज करोगे। सो दिस इज द एनर्जी विद, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे भगवान जी ये बोल रहे हैं आपको कि हाँ जी, मैं वर्ड्स में बताती हूँ वर्ड्स में बताती हूँ। लेट मी, लाइक मेरे दिमाग में उस सेंटेंस में क्रिएट करो, फिर मैं आपको बताती हूँ। Okay. आपका जो पर्सपेक्टिव है वो कैसा है, ड्रामा, डिस्टेंट सिचुएशन देखना या ट्रबलसम सिचुएशन देखना,
यहाँ पे ये कार्ड्स एंड द एंजल जब भी अपीयर होंगे, जब आप एक सिचुएशन में हैं, आपको पता करना है कि क्या मुझे अभी न्यूट्रल रहना है, गेन करना है, पर्सपेक्टिव गेन करना है, तो यहाँ पे आपका सर्कल के अंदर आपको ऐसा इमोशंस नज़र आएंगे, ऐसे फीलिंग्स नज़र आएंगे, जंपिंग इनटू ए फायर ऑफ फिक्सिंग थिंग्स, एंड जो चीज़ आपके लिए बेस्ट सर्व कर रहा है वो, एंड काम और सिंपली आप किस तरीके से इस चीज़ को देखेंगे। एंड कुछ चीज़ों से आप स्टेप बैक करना चाहिए जहाँ पे आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है या आपका विल वहाँ नहीं है, आप वहाँ से स्टेप बैक कर दोगे। जो डिफरेंट सिचुएशन में आप यहाँ पे एंजल्स ये भी बता सकते हैं कि वन सिंगल स्टेप, एंड फिर ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, वन सिंगल स्टेप, फिर देखो क्या पॉसिबिलिटी है, एंड देन पर्सपेक्टिव, आपका जो पोजीशन है क्या वो न्यूट्रल रहना चाहिए या फिर आपको ऑब्जर्व करना चाहिए या डिस्कवर करना चाहिए, एंड अपॉर्चुनिटी अंडरस्टैंड करना, समझना कि क्या मुझे सच में चाहिए आपके लव लाइफ में, आपकी ब्यूटी में, आपके विजडम में। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, समझिए, फिर काम कीजिए। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टेकिंग द राइट डिसीजन, taking the right decision is also important. We have judgment and Eight of Pentacles. Taking the right decision quite important हो जाता है. Okay, because यहाँ पे certain someone is asking, मेरा प्यार है, मुझे मिलना चाहिए, क्यों ये नकारात्मक ऊर्जा यहाँ पे है. That's what one of the lover is asking for it, and I personally feel she is not wrong or he is not wrong. पहली बात तो आप जो ये लवर है इनको ये समझना चाहिए कि आपको द ट्रू लव आपको मिलना है, तो आपको पहले तो अपने ईगो को बाय बाय बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ईगो होगा तो आप जाके अपने लवर से क्लियरली बात नहीं कर पाओगे, बोलोगे कि मेरी ज़िंदगी में वापस आओ. सो ईगो को बाय बाय बोलना चाहिए. किसी तरीके का अटैचमेंट है तो उसको बाय बाय बोलना चाहिए. अदर देन दैट आप उनसे कम्युनिकेट नहीं करोगे, ईगो के अंदर ही आप रह जाओगे. को एक्चुअली गॉड यहाँ पे एनर्जी है. डोंट वांट मी टू स्पीक. गॉड राइट नाउ आई एज दिस लेडी इज अंदर से बाहर आ रही है, लाइक बियॉन्ड ऑफ इमोशंस ऑफ स्पीकिंग, इमोशंस ऑफ फीलिंग. शी इज लाइक, जब जजमेंट चाहे ए एम्प्टी वेजल बन के आप लाइक आस्किंग फॉर द राइट पाथ टू द गॉड्स. सो यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज आपको ये डेफिनेटली बोल रही है कि आपके बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जीज राइट नाउ फ्लो होंगी वो ब्लिस ऑफ एनर्जीज रहेगा. सो यूनिवर्स से आप डेफिनेटली पूछिए कि मेरा एक्सपीरियंस है, जो डिवाइन पर्सपेक्शन जो मेरा होना चाहिए भगवान को लेते हुए, यहाँ पे ऑब्वियसली देयर इज एन एंजल, सो भगवान को लेते हुए क्या डिवाइन पर्सपेक्शन होना चाहिए और मेरा क्या डिवाइन एनर्जी है जो मुझे मेरे लव तक ले जा सकता है. सो ईगो को बाय बाय बोलना ज़रूरी है, एंड एट द सेम टाइम आस्किंग फॉर योर लवर एंड टॉकिंग टू देम. या लाइक टेलिंग हिम कि हम वो टाइम में ऐसा हुआ था जब मैं थी तुम्हारे साथ, या वो टाइम में ऐसा हुआ था वेयर शी वॉज नो वे टू बी फाउंड. ओ माय गॉड, भगवान जी ने मुझे सीन याद दिलाया. विल टॉक अबाउट दैट, लेकिन आगे के शब्द में मैं कह दूँ. सो यू नीड टू बाउ डाउन टू दिस पॉजिटिव एंजल जो आपके लाइफ में है, जो गाइड कर रहा है. ये अप टू यू टू चूज़ कि आप किसको चूज़ करोगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी को. इट्स क्लियर कट आंसर है कि आप किसको चूज़ करोगे. चूज़ पॉजिटिविटी. मुझे एक स्टोरी राइट नाउ मुझे भगवान जी ने याद दिलाया. आई हैड ए डॉग एंड हमने इस कुत्ते का नाम रिकी रखा था. सो वो आफ्टर अ पॉइंट व्हाट हैपन कि वो थोड़ा बीमार हो गया. सो हमने लाइक जितना हम कर सकते हैं एज ए ह्यूमन हमने किया, उसको दवाई कराई. एंड
जैसे वो ठीक हो गया, वॉक कर, ऑब्वियसली उम्र हो गई थी, वो बूढ़ा भी हो गया था। तो जब ओल्ड डॉग होता है तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइट देना पड़ता है, एंड वो एक ही जगह बैठा रहता था। तो उसका जो स्किन है एक साइड का, वो बाल गायब हो रहे थे, तो वो बूढ़ा हो गया था। तो एक तरीके से हम उसको डील कर रहे थे, बट दिस न्यू कैरेक्टर, पता नहीं कहाँ से आई दिस कैरेक्टर। दे स्टार्टेड टॉकिंग टू माई मदर लाइक, मुझे ये डॉग दीजिए, मैं इसको यहाँ घुमाना चाहती हूँ, वहाँ घुमाना चाहती हूँ, आई डोंट नो व्हाट नॉट, कहाँ घुमाना चाहती थी वो। At that time there was a guy who was interested in me, and she was also some, आप आगे कहानी समझ जाओ। And this dog was that बूढ़ा हो गया था, so he needed a very special care। वो आके मेरी मम्मी से पता नहीं क्या बात करी, बोल के मैं से ना घुमा के लेके आती हूँ, यहाँ घुमा के लाती हूँ, वहाँ घुमा के लेके आती हूँ, पता नहीं क्या बोल के वो ले गई। मदर इज़ लाइक ठीक है, अगर आप घुमाना ही चाहते हो तो घुमा लो, बिकॉज उसको, मैं एट दैट टाइम आई वॉज लाइक इन द कॉलेज से जब भी मैं वापस आई थी, एंड मैं अंदर बैठी थी पानी पी रही थी, एंड आई सी कि माई मदर इज टॉकिंग टू दिस सर्टन समवन, एंड माई डॉग, कुत्ते, अब डॉग का बिहेवियर कैसा, किसी को पसंद करते हो जाकर लीच करने लगता है, बट माई डॉग वॉज, ये यहाँ खड़ी थी, मेरा कुत्ता यहाँ पे था, बहुत दूर था, चेन से दूर जा रहा था वो। एंड मैंने पूरा बिहेवियर देख के, एंड देन आफ्टर व्हेन शी लेफ्ट आई आस्क्ड माय मदर क्या हुआ, क्या कहानी थी। एंड द होल टाइम आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग माय डॉग, बिकॉज वो हमारा घर का फेवरेट है, कुछ स्पेशल था वो। तो देन आई एक्सप्लेन माई मदर लाइक वॉट शी डिड, एंड नेक्स्ट टाइम से प्लीज़ इसको नहीं देना उसको, बिकॉज माई डॉग वॉज स्केर्ड। पता नहीं क्या किया उसके साथ, ही वॉज वेरी फार, मैंने उसका पूरा बॉडी चेक किया, कहीं मारा वारा तो नहीं है, लाइक एवरीथिंग। लेकिन द होल टाइम माई डॉग वॉज सैड, एंड 3 days तक जब भी मैंने उसको देखा उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन मैंने उसको पूरा बॉडी चेक किया, ही वॉज ऑल राइट, बट आंखों से आंसू आ रहे थे। आई रियली डिड नॉट लाइक इट। बट डॉग क्राइज, वो आइस के पास दिखता है, एंड ऐसे बहुत सारे फेसेस थे जब माई डॉग डिड, बट एट दिस टाइम वेरी मोमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा। सो आई डिड एवरीथिंग इन माई पावर कि इसके लिए ट्रीट्स बनाना, लाइक ट्रीट बना के उसको देना, उसको खुश करना। इट जस्ट टुक मी 2 days ऑफ गेटिंग हिम आउट ऑफ दैट इमोशनल पेन जो उसने कॉज किया। सो दैट्स वन थिंग। एंड जहाँ तक मेरा इस कैरेक्टर के साथ है, मैंने इस कैरेक्टर से फिर लाइक, देखो भाई, ये अट्रैक्शन था अब बिटवीन दैट पर्सन एंड दिस पर्सन, मेरा उसके साथ कोई अट्रैक्शन था नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी जी रही थी, मैं अपनी ज़िंदगी में थी, मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रही थी मैं अपनी ज़िंदगी में कर रही थी। दिस character, this human being of male character or this female character was like outside energy of thought process, emotions and wishes। मेरे को इस कहानी से कुछ लेना देना नहीं, आई वॉज लाइक आउटसाइडर, बट स्टिल आई फेल्ट लाइक बैड, बिकॉज दूसरों के थॉट्स, इमोशंस, विशेस से मेरे लाइफ में ये सा एक सीन आया, एंड माई डॉग हैज़ टू गो थ्रू दिस, एंड दैट इज़ नॉट राइट। So that's why where I ask for judgment. This is not right. This is not right. And I asked my mother never to do कि मेरा कि को कभी किसी के नहीं देना. So that kind of emotion also she may be feeling, but when it comes to love, लेकिन इस कहानी के, आपके कहानी के अंदर this character is in love with you. Here अगर मैं अपना बात बोल तो I was not love with this character. बट दिस कैरेक्टर, यहाँ पे जो ये फीमेल है, आस्किंग फॉर जजमेंट एंड आस्किंग फॉर सिचुएशन की, दिस जो नकारात्मक कैरेक्टर है लेडी है, मे बी शी इज़ डूइंग समथिंग टू हर। एंड फॉर मी माई पेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट मेस विद देम, नेवर मेस विद माई पेट्स। सो that happened, and for her maybe some kind of situation में she might be putting her, so definitely find out, communicate करो and just find out what is the case। यहाँ पे लव तो डेफिनेटली नज़र आता है। आई रियली हेट इट जब मेरे लाइफ में सिचुएशन क्रिएट होता है व्हेन आई हैव टू आस्क लॉर्ड जगन्नाथ फॉर जजमेंट। देखो भाई, उनके थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस की वजह से मेरे ज़िंदगी में ये पर्टिकुलर एरिया में ये परेशानी हुई। हाउ डेयर दे, हाउ डेयर दे, हाउ डेयर यू। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। सो आफ्टर द स्टोरी टाइम के बाद में यहाँ पे जो लव स्टोरी मुझे नज़र आता है, लेट मी यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइक
आप राइट नाउ मैटर ऑफ हार्ट्स में हो, यानी कि लव स्टोरी है यहाँ पे, मैटर ऑफ हार्ट्स में हो, रिलेशनशिप है। आपका इंट्यूटिव क्या कहता है कि आपने उस पर्सन को फाइंड कर लिया। पहले तो ये ऑब्जर्व कीजिए, एडवांटेज लीजिए इस इमोशन का, इस सोलमेट का जो कैरेक्टर राइट नाउ आपके सामने है विद लवर्स। टू ऑफ कप्स एंड लवर्स दोनों बता रहे हैं कि यहाँ पे जो एडवांटेज लो कि राइट नाउ जो कैरेक्टर आपके सामने है, इट्स ही इज़ अ सोलमेट और शी इज़ अ सोलमेट। एक्शन लो एंड लाइक टॉक टू देम, एक्शन 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 लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप करंट इमोशन ऑफ नॉट मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन, ये गलत होगा, तो आप राइट नाउ एक्शन लेना ज़रूरी है। अपना इमोशन को शिफ्ट करो, अपना डायरेक्शन को शिफ्ट करो, अपना डेस्टिनी को ओन करो and don't wait for other person to make the first move. You make the first move and take charge, take action. So आपको फर्स्ट मूव लेना ज़रूरी है। एंड आपके लाइफ में राइट नाउ जो भी गुड रिलेशनशिप है, यहाँ पे इट डेफिनेटली रिक्वायर्ड, थैंक यू कृष्णा, आई वॉज अबाउट टू से समथिंग एंड बाहर दैट हॉर्न हैपेंड। यहाँ पे रिक्वायर्ड डिसिप्लिन। व्हेन इट कम्स टू दिस लव रिलेशनशिप थोड़ा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। येट अगेन ही डिड पीपी, सो डिसिप्लिन की ज़रूरत है राइट नाउ इस रिलेशनशिप में। लाइक यहाँ इस रिलेशनशिप में डिसिप्लिन नहीं है, दैट्स वाई ये नकारात्मक ऊर्जा इसका फ़ायदा उठा रही है। डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। आप जो ये रियल ट्रू लव है इसको एक अपॉर्चुनिटी दीजिए एंड देखिए कि यहाँ पे क्या रियली ट्रूली डिज़र्विंग है, आपके लिए कहाँ से ग्रोथ आ रहा है, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाट यू नीड टू सी। आपका पार्टनर राइट नाउ यहाँ क्या कह रहा है, हैव ए हेल्दी बाउंड्रीज। पहली बात तो हेल्दी बाउंड्रीज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, रिस्पेक्ट फॉर हैविंग बाउंड्रीज फॉर ईच अदर। आप उनके बाउंड्री को प्रीच ना करें, वो आपके बाउंड्री को प्रीच ना करें। सेवन ऑफ वर्ड्स इज ऑल्सो शोइंग द बाउंड्रीज एंड बाहर एक बच्चा आवाज़ कर रहा है। सो ऑब्वियसली वी जब कोई हमारा बाउंड्री प्रीच करता है वी एक्ट लाइक दैट। सो डोंट प्रीच समवन्स बाउंड्रीज। आप डेफिनेटली एक दूसरे के बाउंड्रीज रेस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे का प्यार एक्सेप्ट कीजिए। ओके, मेंटेन ए हेल्दी बाउंड्रीज, रेस्पेक्ट ईच अदर। रिवॉर्ड्स देखिए, आप दोनों के लव स्टोरी में क्या रिवॉर्ड्स है, बैलेंस देखिए। आपका जो ये रिलेशनशिप है आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस करवाएगा, इक्वालिटी एक्सपीरियंस करवाएगा। जो लोग बार बार बोलते हैं ना इक्वालिटी होनी चाहिए, व्हेन यू डोंट प्रीच लाइक दूसरों के बाउंड्रीज को आप इन्वेड नहीं करते, तो वो सामने वाला आपके लाइफ में कहीं पे भी रुकावट है तो उसको जीवन दे देगा। सो आप दोनों को इक्वालिटी महसूस होगी, लाइक लव एंड रिस्पेक्ट, बैलेंस। ओके, मेंटेनिंग ए रिलेशनशिप, ए कंफर्टेबल रिलेशनशिप। आप दोनों को यही कंफर्टेबल रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट है राइट नाउ, राइट। And right now it's a time for you to take action, take a moment, take action इस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, इस चीज़ को रखने के लिए एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक्टिव एक्शन लेना ज़रूरी है। सो राइट नाउ आपको ये एक्टिव एक्शन लेना ज़रूरी है। प्लीज़ डू दैट एंड आप अपने लवर के साथ ज़रूर रहिए एंड टॉक टू देम, कम्युनिकेट विद देम। एक्शन 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 इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। एंड दोनों के बाउंड्रीज को थोड़ा समझिए। लव इज़ देयर, हैप्पी इधर है एंड दोनों ही विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स प्लस इस कार्ड के अंदर एक जो ये ऑथर है जिन्होंने डिज़ाइन किया है, वी हैव ए स्पेशल सिंबल। सो ये एनर्जी विद दिस इज़ लाइक ये बहुत ज़्यादा इन्हांस होगी। सो आप डेफिनेटली अपने लवर के इस बात को ज़रूर समझिए एंड दोनों एक दूसरे के बाउंड्रीज ब्रीच ना करें एंड मेंटेन ए गुड पॉजिटिव हेल्दी रिलेशनशिप। दैट इज़ अ मेन एनर्जी यहाँ पे आया है अबाउट द लव स्टोरी। आज का साइकिक मैसेज इज रिवॉल्व अराउंड लव स्टोरी। होप सो आपको क्लियर गाइडेंस मिल चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। ओके, सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पे आप ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। सपोर्ट कीजिए
एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। फॉर पर्सनल रीडिंग लिंक्स आर ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। poojakataria.com जो ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कोई भी सेक्शन का आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले रहे हो, इतना मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको कंप्लीट पैसा वसूल रीडिंग मिलेगा। कोई भी रीडिंग 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में नहीं होगा, कंप्लीट इनसाइट के साथ आपको रीडिंग करके दिया जाएगा। एक और बात, आप जो भी सेक्शन का रीडिंग ले रहे हो, आप 4 मिनट्स का रीडिंग ले रहे हो, 20 मिनट्स का रीडिंग ले रहे हो या 1 आवर का रीडिंग ले रहे हो, आप कंप्लीट वो वाला रीडिंग्स के अंदर अपने सवाल पूछिए, आपका रीडिंग हो जाएगा। प्लस उसके साथ साइकिक मैसेज जो भी मिला है, साइकिक मैसेज दैट इज़ कैन बी फॉर 5 मिनट्स और 20 मिनट्स, आपको रीडिंग प्लस साइकिक मैसेज दोनों दिया जाएगा, जिससे आपको कंप्लीट पैसा वसूल फीलिंग आएगा कि मुझे पूरी जानकारी मिली है मेरी ज़िंदगी के बारे में, आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड कर पाओगे। सो इतना याद रखिए, जब भी आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हो, दिस इज़ द वेबसाइट जहाँ से आप जाके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। कोई और जगह पे कोई और आके आपको बोलता है कि यहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, डू नॉट लिसन टू देम, क्योंकि मैं सिर्फ आपको इसी वेबसाइट पे ही पर्सनल रीडिंग दे सकती हूँ। ओके, प्लीज़ डू दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्णा।